दोस्तों हर बार हम खुद से कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर हम कभी उस चीज़ों को लेकर खुश नहीं रहते जो हमारे पास है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल सच्ची है। इस कहानी को आप खुद से जोड़कर ज़रूर देखना और अपने अंदर झांकना कि आप कहाँ सही जा रहे हो और कहाँ गलत जा रहे हो। 10वीं क्लास की एक लड़की जो उस क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी, जो हर बार फर्स्ट आती थी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो उसके दिमाग के बाहर था। उस क्लास में उसे छोड़कर बाकी सारे एवरेज स्टूडेंट थे। उस क्लास में एक लड़का भी था जो उस क्लास का सबसे अमीर लड़का था। अब रिजल्ट आया, वो लड़की फर्स्ट आई। अब उस गांव में 10वीं के आगे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, तो सबको शहर जाना पड़ता था। उस अमीर लड़के को शहर पढ़ने जाने के लिए बाइक मिली, एक अच्छा मोबाइल भी मिला और इसी तरह से उसका कॉलेज शुरू हो गया। और दूसरी तरफ मैंने जिस लड़की की बात की थी वो काफ़ी गरीब परिवार से थी। उसके लिए मोबाइल, गाड़ी ये सब ले पाना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से उसे काफ़ी मुश्किलें आती थी। वो हर रोज़ बस से कॉलेज जाती और घर आती। इसमें उसका काफ़ी समय निकल जाता था, पर वो हमेशा यही सोचती थी कि अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मुझे पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होती। उसके ज़रिए मैं अपने लिए नोट्स बनाती, मैं अपनी पढ़ाई उसी से और अच्छे से कर पाती, जिस वजह से मुझे डेली कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता था। और अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं समय पर कॉलेज जा पाती, समय पर घर आ जाती, जिससे मैं और ज़्यादा पढ़ाई कर पाती। उस लड़की के पास आज तो वो सब नहीं था जो उसे चाहिए था। उसे पता था कि मैं एक दिन ये सब चीज़ें ले पाऊंगी। दोस्तों यहाँ आप कुछ बातों को समझने की कोशिश करना कि उस लड़की के पास कुछ चीज़ें नहीं थी जो औरों के पास थी, पर उसने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी खुद को कोसा नहीं। उसके पास जो है वो उसी के साथ आगे बढ़ती रही। दोस्तों मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ कि आपका फोकस हमेशा उन चीज़ों पर रहता है जो आपके पास नहीं है। आप हमेशा अपने आसपास कमियां ढूंढते हो जिससे आप दुखी होते हो। आप ये भी तो सोचो कि जिन चीज़ों की तरफ मैं आज भाग रहा हूँ ये चीज़ें पहले तो नहीं थी। फिर आज तक जो भी स्टूडेंट आगे बढ़े, जो इंसान कामयाब हुए, वो इन चीज़ों के बिना हुए। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितनी मैं समझ रहा हूँ। और आप इसका दूसरा पहलू भी तो देखो कि अगर मेरे पास ये सब चीज़ें होती तो मैं शायद अपना फोकस पढ़ाई में उतना नहीं कर पाता जितना मैं कर पा रहा हूँ। हो सकता है मैं गेम ही खेलता रहूँ, मैं अपना समय सोशल मीडिया और कुछ गलत चीज़ों में भी बर्बाद करता रहूँ। देखो दोस्तों मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये सब होने की संभावना भी तो ज़्यादा है। तो इससे अच्छा है ना कि आपके पास आपके काम के डिस्ट्रैक्ट करने वाली कम चीज़ें आपके पास हो। और आज जिनके पास ये सब चीज़ें है वो अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, क्या मैं अपना समय, अपना ध्यान सही जगह पर लगा रहा हूँ। फिर से हम उसी कहानी पर आते हैं। वो लड़की इन चीज़ों के बिना ही आगे बढ़ रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसने इस बार भी उस क्लास में टॉप किया। उसे पता था कि मेरे लिए गाड़ी, मोबाइल ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, इन चीज़ों के बिना भी आगे बढ़ सकती हूँ। और इसी तरह मेहनत से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इस बीच उसे काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर वालों ने गरीबी की वजह से कभी भी उसके पढ़ाई से समझौता नहीं किया। उनसे जितना हो सके उतना उन्होंने किया। और इस बार उसके हाई परसेंटेज आने की वजह से उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिला, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई और आसान हो गई। अब इस लड़की की कहानी तो आपने समझ ली। अब ज़रा उस अमीर लड़के के बारे में भी बात करते हैं जिसे कॉलेज जाने के लिए बाइक मिली, मोबाइल भी मिला। इस लड़के के पास वो सारी चीज़ें थी जो एक आम आदमी अपने पास भी हो ये सोचता है, पर ये लड़का उन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहा था जैसे वो लड़की करने का सोचती थी। ये लड़का पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। उसके पिता ने भी उससे कहा था कि तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे तो आगे चलकर मेरा कारोबार ही संभालना है। यहाँ उस लड़के के पिता ने काफ़ी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया था, जो बिना मेहनत किए उस लड़के को मिल रहा था। जिस पिता ने अपने लड़के से कहा था कि तुझे आगे चलकर मेरा कारोबार ही संभालना है, तो कहाँ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा। उस लड़के के दिमाग में बस यही था कि मुझे ये सब संभालना ही तो है। अब यहाँ उस लड़के को सब कुछ आसान लगने लगा और इसी बीच बीमारी के कारण उसके पिता का देहांत हो गया। अब सारे कारोबार की जिम्मेदारी उस लड़के पर आ गई, जिसने आज तक कभी भी अपने पिता के कारोबार में ध्यान नहीं दिया था। वो कहाँ उसे सही तरह से संभाल पाता और इसी वजह से उसे भारी नुकसान हुआ। कहाँ पर कौन सी स्टेप लेना है ये बिल्कुल उसे पता नहीं था। और उसके दोस्त भी काफ़ी गलत थे जो आज तक उसके इस अमीरी का फ़ायदा उठाते थे। उन्होंने कभी भी उसे एक सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की और इसी तरह से वो अपने पास जो था उसे गंवाता चला गया। पर आज भी उसे इस बात का अफसोस नहीं है। जिस कारोबार को उसने खड़ा ही नहीं किया था और आज तक कुछ भी करने का उसका कोई मकसद ही नहीं था, तो कहाँ उसे कुछ छीन जाने का अफसोस होगा। दोस्तों यहाँ पर आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर आपके पास कुछ भी ना हो पर आप उसे पाने की जिद रखते हो तो काफ़ी अच्छा है।
क्योंकि जब आप उस चीज़ को हासिल करोगे ना, तब आप उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभालोगे। दोस्तों, ये आप काफ़ी किस्मत वाले हो कि आपके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो चाहते हो उसे खुद हासिल कर सकते हो। शायद क्या पता आपके पास ये सब होता और आप इसे सही तरह से संभालते भी, और शायद ना भी संभालते। हमें हर बार कहाँ से कौन सी शिक्षा मिल रही है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज से अभी से अपने सपनों के लिए हद पार मेहनत करो और जो पाना चाहते हो उसे हासिल करो। ऐसी एक स्टूडेंट की जिद्दीपन की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको एक सही दिशा देने का काम करती है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।